आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी की आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है चंदन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। सुबह सुबह रोजाना की ही तरह जब मैं अपने दुकान पर था, तभी मेरे काका समान दिवेंदु काका मेरे दुकान पर चीनी लेने आए। चीनी देते हुए मैंने काका से कहा, काका कल पिताजी की बरसी है तो आप भी आ जाना। जिस पर काका धीरे से उदास हो गए। जब मैंने उनसे बात की तो बातों ही बातों में काका ने कहा, सपन तो उसी दिन मर जाता, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी। जिस पर मैंने काका से पूछते हुए कहा, उस दिन किस दिन? जिस पर काका ने मेरे पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बात आज से करीबन 45 साल पुरानी है। उन दिनों हमारा गांव शहर के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ था। यहाँ तक कि गांव के रास्तों पर भी लाइट का नामो निशान तक नहीं हुआ करता था। रास्ता तो दूर, घरों तक भी बिजली नहीं पहुंची थी, जिस वजह से चांद की मध्यम रोशनी और बैटरी टॉर्च के सहारे ही काम चलाना पड़ता था। जहां एक तरफ लोग अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे, वहीं दूसरी ओर आए दिन गांव में चोरी की खबरें मिलती रहती थी। उन दिनों भी सपन की रोजी रोटी इसी दुकान से ही जुटती थी, और ऐसे में वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, जिसलिए उसने सोचा कि अब वो हर रात दुकान में ही सोएगा। उस दिन जब वो दोपहर का खाना खाने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उसके दोस्त मदन के घर के बाहर भीड़ जमी दिखी, और साथ ही रोने पीटने की आवाजें आने लगी। जब सपन साइकिल रोककर घर के दरवाजे पर गया तो पाया कि मदन की पत्नी अर्थी पर सुलाई हुई है, और मदन उसके पास बैठा रो रहा है, और साथ ही उसके दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चे वहीं पास ही में खड़े हैं। वो दोनों इतने छोटे थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खैर सपन वहां से अपने घर चलाया। घर पहुंचकर उसने खाना खाया और फिर शाम को दुकान की तरफ चल दिया। कुछ घंटों के बाद वो फिर रात का खाना खाने को घर गया, और फिर खाना खाकर दुकान की तरफ चल दिया, और रात भर दुकान में ही रहा। कुछ 3-4 दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रोजाना की तरह ही एक रात जब सपन दुकान से खाना खाने घर आ रहा था, तो उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी, और तो साइकिल पर होने की वजह से ठंडी हवाएं उसके शरीर पर कांटे के समान चुभ रही थी। गांव के पूरे रास्ते पर किसी ने खामोशी की चादर बिछा दी थी। ना ही कोई आदमी और ना ही कोई परिंदा नजर आ रहा था। सपन मन ही मन थोड़ा डर सा रहा था। दरअसल आज दुकान में ग्राहकी कुछ ज्यादा ही थी, जिस वजह से उसे निकलने में थोड़ी देर हो गई थी। कुछ देर में ही सपन घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने खाना खाया और फिर अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ वहाँ की बातों में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद उसने ध्यान आया कि उसे दुकान भी जाना है, लिहाजन वो फटाफट उठा और अपनी बीवी को बोलकर दुकान के लिए रवाना हो गया। रास्ते पर टॉर्च की रोशनी मारते हुए साइकिल चलाकर सपन अपनी दुकान की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। वो अभी साइकिल चलाते हुए 3 रास्ते वाले एक मोड़ को पार कर ही रहा था कि तभी उसे रास्ते के एक किनारे पर एक औरत खड़ी दिखी, जो कि अपना सिर झुकाए जमीन को देख रही थी। इतनी रात गई किसी औरत का यहाँ होना सपन को थोड़ा अजीब लगा। सपन ने अपनी साइकिल उस औरत के पास रोकते हुए पूछा, कौन हो? सपन के ये बोलते ही उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, वो मैं अपने बच्चों को देखने आई थी। उस औरत का चेहरा देखकर सपन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके नसों में बहता खून एक पल को बर्फ सा हो गया। दरअसल वो औरत और कोई नहीं बल्कि मदन की ही पत्नी थी। ये देखते ही सपन वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब मैं घर से निकलकर उस 3 रास्ते वाले मोड़ पर गया तो सपन मुझे वहीं बेहोश पड़ा मिला। तो दोस्तों, ये थी चंदन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।